सक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन झाडोल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इंटरनेट क्या है? बच्चों, आइए जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे या फिर इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके जरिए आप लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज पा सकते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग को ब्राउज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं या एक लाइव राजनीतिक बहस में शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो आपको टेलीफोन, फैक्स और आइसोलेटेड कंप्यूटर से परे एक सूचना नेटवर्क तक ले जाता है। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल यानी स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का उपयोग करते हुए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स शामिल हैं। आपस में जुड़े कंप्यूटर्स विभिन्न एजेंसियों से संबंधित होते हैं, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, कंपनीज, व्यक्ति आदि। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट या सर्वर मॉडल पर काम करती हैं। एक कंप्यूटर अगर फाइल प्राप्त कर रहा है तो वो एक क्लाइंट कहलाता है, और अगर वह फाइल भेज रहा है तो वो एक सर्वर कहलाता है। इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोग अपने क्षेत्रों में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक खाता खोलते हैं। इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें? हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। आइए जानते हैं कि एक बार जब आप अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लेते हैं तो आप इंटरनेट एक्सेस पाना चाहेंगे ताकि आप ईमेल भेज सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें, वेब को ब्राउज कर सकें, मूवी देख सकें या और भी कई काम कर सकें। इससे पहले कि आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी। इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आपको एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP और एक मॉडेम की आवश्यकता होगी। ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को विभिन्न रूपों में व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे कमर्शियल, कम्युनिटी ओन्ड, नॉन प्रॉफिट या प्राइवेटली ओन्ड। आमतौर पर ISP द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं में इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट ट्रांजिट, डोमेन नाम पंजीकरण यानी डोमेन नेम सिस्टम, वेब होस्टिंग, यूजनेट सेवा और कोलोकेशन शामिल है। बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि मॉडेम क्या है। मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर डेटा को टेलीफोन या केबल लाइन पर संचारित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइंस पर इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में संचारित की जाती है। मॉडेम यही काम करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में एवं एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में चेंज करना। मॉडेम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। एक मॉडेम एक कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल को एक कॉपर ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है और आने वाले एनालॉग सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है और डिजिटल डिवाइस के लिए डिजिटल सिग्नल में इसे परिवर्तित करता है। मॉडेम विभिन्न प्रकार के होते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होना। एक बार जब आप अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लेते हैं तो आप इंटरनेट एक्सेस पाना चाहेंगे ताकि आप ईमेल भेज सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें, वेब को ब्राउज कर सकें और मूवी देख सकें आदि। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी: एक इंटरनेट सेवा, एक मॉडेम और एक वेब ब्राउजर। इंटरनेट कनेक्शन सेवा। इंटरनेट सेवा को उपयोग में लेने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सर्विस प्रोवाइडर जिसकी सुविधाएं आपके एरिया में मौजूद हों, उससे इंटरनेट कनेक्शन सर्विस लेने की आवश्यकता होती है।
आप अपने मित्रों, संबंधियों और पड़ोसियों से भी बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वे कौन से आईएसपी की सेवाएं ले रहे हैं। आईएसपी को फाइनल करने से पहले बहुत से फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास उपलब्ध बहुत से अलग अलग प्लान्स के बारे में विचार कर सकते हैं। मुख्य आईएसपीज हैं बीएसएनएल, एयरटेल, टाटा, एमटीएस इत्यादि। बहुत से आईएसपी ऑनलाइन इंटरैक्टिव फॉर्म्स की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। आईएसपी सामान्यतः विभिन्न स्पीड्स के अनुसार प्लान दर्शाते हैं। अगर आप केवल इंटरनेट को ईमेल और सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो धीमे गति के इंटरनेट कनेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तथापि अगर आप बहुत म्यूजिक और मूवीज डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको तेज गति वाले इंटरनेट स्पीड की आवश्यकता होगी। आपको कुछ रिसर्च कर यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में क्या विकल्प उपलब्ध हैं। अब हम इंटरनेट सेवा के कुछ सामान्य प्रकार की चर्चा करेंगे। ब्रॉडबैंड, ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनीज द्वारा प्रदान किया जाता है, जो आईएसपी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। उपलब्ध सबसे तेज विकल्पों में से एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट बड़ी मात्रा में सूचना भेजने के लिए कई डेटा चैनल्स का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड शब्द ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए शॉर्ट फॉर्म है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर पर वॉइस कॉल्स और उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग सहित टेक्नोलॉजीज का लाभ लेने देता है। उपलब्ध ब्रॉडबैंड के प्रमुख प्रकार में डीएसएल, केबल, सैटेलाइट और मोबाइल ब्रॉडबैंड शामिल है। ब्रॉडबैंड की गति को सामान्यतः मेगाबिट प्रति सेकंड यानी एमबीपीएस में मापा जाता है। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग हेतु एक तकनीक है, जिसे डिवाइसेस तक संचारित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। वाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले डिवाइस में पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल्स, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट कंप्यूटर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर और आधुनिक प्रिंटर्स शामिल हैं। वाईफाई कंपैटिबल डिवाइस एक WLAN नेटवर्क और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के एक एक्सेस पॉइंट या हॉटस्पॉट की रेंज घर के अंदर लगभग 20 मीटर यानी लगभग 66 फीट और घर के बाहर थोड़ी और ज्यादा होती है। हॉटस्पॉट का कवरेज दीवारों युक्त एक कमरे के बराबर छोटा हो सकता है, जो रेडियो तरंगों को ब्लॉक करता है, या कई ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके कई वर्ग किलोमीटर तक की कवरेज भी हो सकती है। कोई भौतिक कनेक्शन नहीं होने पर वायर्ड कनेक्शन की तुलना में ये हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जैसे ईथरनेट। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है, जो इसे डायल अप से अधिक तेज बनाता है। डीएसएल फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको घर पर लैंडलाइन होने की आवश्यकता नहीं होती। डायल अप के विपरीत ये एक बार सेटअप होने के बाद हमेशा कनेक्टेड रहता है और आप इसके साथ फोन लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केबल लाइन, केबल सेवा केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है। यद्यपि इसे पाने के लिए केबल टीवी की जरूरत नहीं है। ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है और दोनों डायल अप और डीएसएल सेवा की तुलना में तेज होता है। हालांकि ये उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहां केबल टीवी होता है। सैटेलाइट, उपग्रह, ये कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है, लेकिन इसमें केबल या फोन लाइंस की आवश्यकता नहीं होती। ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। परिणाम स्वरूप ये लगभग दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कनेक्शन मौसम की वजह से प्रभावित हो सकता है। एक उपग्रह कनेक्शन थोड़ी देरी से डेटा संचार करता है, इसलिए उपग्रह कनेक्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है जो रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे गेमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। मोबाइल,
मोबाइल फोन कनेक्शन के माध्यम से मोबाइल ऑपरेटर्स द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 3G और 4G सेवा का सबसे अधिक मोबाइल फोन और टैबलेट कंप्यूटर के साथ प्रयोग किया जा रहा है। ये आपके मोबाइल फोन या टैबलेट कंप्यूटर को ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से वायरलेस तरीके से जोड़ता है। यदि आपके पास एक उपकरण है जो 3G या 4G सक्षम है, तो आप इंटरनेट घर के बाहर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, तब भी जब वहां कोई वाईफाई कनेक्शन मौजूद नहीं है। उपयोगी जानकारी, यूजफुल टिप्स। मोबाइल ब्रॉडबैंड एक पोर्टेबल मोडेम, मोबाइल फोन, USB वायरलेस मोडेम, टैबलेट या अन्य मोबाइल उपकरणों के नेटवर्क के माध्यम से वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के लिए प्रयोग में आने वाला एक मार्केटिंग शब्द है। इंट्रानेट। आइए अब हम पढ़ते हैं इंट्रानेट के बारे में। एक इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। आमतौर पर संगठन के इंटरनल IT सिस्टम से जानकारी और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला यानी डिटेल्ड लिस्ट संगठन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है एवं ये इंटरनेट पर आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती। एक इंट्रानेट वेबसाइट किसी भी अन्य वेबसाइट्स की तरह काम करती है, लेकिन एक इंट्रानेट को सिक्योरिटी देने वाला फायरवॉल अनऑथराइज्ड उपयोग को बंद कर देता है। इंटरनेट बनाम इंट्रानेट। इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है, जबकि इंट्रानेट एक कंपनी का प्राइवेट इंटरनेट है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों TCP/IP प्रोटोकॉल को उपयोग में लेते हैं और साथ में ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड वेब मानक का इस्तेमाल भी करते हैं। दोनों में मुख्य फर्क ये है कि इंटरनेट का यूजर इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों जैसे कंप्यूटर फायरवॉल के कारण इंटरनेट यूजर इंट्रानेट पर नहीं जा सकता। इंट्रानेट बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी चल सकता है। इंटरनेट अधिक व्यापक एक बड़ी आबादी में फैला है, सभी वेब आधारित सेवाओं के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करता है और इस प्रकार बहुत से उपयोगकर्ताओं के लिए सूटेबल है। इंट्रानेट इंटरनेट का एक अधिक सुरक्षित और प्राइवेटाइज्ड वर्जन है। पूर्ण रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन में आंतरिक संचार यानी कम्युनिकेशन के उद्देश्य से बनाया गया इंट्रानेट एक ऐसी व्यवस्था है जो संगठन की संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखता है, जिससे संपूर्ण वर्ष 24 घंटे त्वरित डेटा एक्सचेंज संभव हो पाता है। एक वेबसाइट खोलना। ओपनिंग अ वेबसाइट। प्रिय बच्चों, इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि एक वेबसाइट या वेब पेज खोलने से पहले उन सिस्टम्स के पीछे की अवधारणा यानी प्रोसेसेस को समझना बहुत महत्वपूर्ण है जो इसे संभव बनाता है।